प्रश्न है और ये इंडियन हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है और मैथ के प्रश्नों को इसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। इसमें जो आपका पहला प्रश्न है वह है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था। तो ये जो नामकरण है वो आपका जॉन मार्शल, इनका पूरा नाम था सर जॉन हर्बर्ट मार्शल के द्वारा किया गया था, जो कि 1902 से 1928 तक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहरों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में खुदाई की निगरानी की। उन्हें इस सभ्यता का नाम देने का श्रेय भी दिया जाता है। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो जो खरोष्टी लिपि है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। आगे चलते हैं। अगला है दो सूचियां, इन्हें सुमिलित करना है। संवत और ये कब इसको स्वीकार किया गया। तो विक्रम संवत जो है ये आपका विक्रम संवत को देखें तो ये आपका 58 ईसा पूर्व को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे आपका शक संवत 78 ईस्वी को, गुप्त संवत जो है ये 320 ईस्वी को और कली संवत जो है 3102 ईसा पूर्व को। यहाँ ध्यान रखिएगा कि शक संवत को भारत का शब्दीय संवत भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पे 4, 3, 2, 1 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। तो लोपमुद्रा, इसमें सही उत्तर ए हो जाएगा। देखिए अपाला, घोषा, लोपमुद्रा, सिक्ता, विश्वारा और नीमावरी आदि विदेशियों ने वेद मंत्रों की रचना की। इससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए पशुपति महूरों में निम्न में से कौन सा जानवर चित्रित नहीं है। तो इसमें देखिए आपका जो बैल है ये चित्रित नहीं है। तो इस समय जो है एक मुहर मिली जिसमें पुरुष देवता चित्रित है। वह एक योगी की ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाले अर्थात पद्मासन में बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा हैं तथा पांव पर 2 हिरण हैं। यहाँ पर कहीं भी बैल का उल्लेख नहीं है। शाहजहां के काल में बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य खैबर दर्रे के आसपास रहने वाले विद्रोही कबीलों पर नियंत्रण करना था। तो शाहजहां ने काबुल के सीमावर्ती क्षेत्रों बल्ख व बदखशां में मित्र शासकों को बैठाया था। इसका उद्देश्य खैबर दर्रे के आसपास रहने वाले विद्रोही कबीलों पर नियंत्रण रखना था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला शासक कौन था। तो ये बलबन था। ठीक है, इसने अपने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने नौरोज प्रथाओं को भी प्रारंभ किया। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। भक्त तुकाराम ये आपके मराठा भक्त संत थे। इनका जो काल रहता है वो 1608 से लेकर 1649 तक रहता है। इस कालावधि में जहांगीर और शाहजहां दोनों होते हैं। तो यहाँ पे उत्तर में जो आपका जहांगीर ये सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा जहांगीर और शाहजहां दोनों जो है इनके कालावधि के या इनके समकालीन थे। अगला है प्रसिद्ध मंदिर और किस राज्य में स्थित है, इसे सुमेलित करना है। विद्याशंकर मंदिर ये आपका कर्नाटका में है। राजरानी मंदिर जो है ये उड़ीसा में है। 4 से मिलाइए। कंदरिया महादेव मंदिर जो है आपका कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। तो 3 से मिलाइए। भीमेश्वर मंदिर जो है ये आपका आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार से 2, 4, 2, 4, 3, 1 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे नरसिंह देव ने बनवाया था। इसे ब्लैक पगोडा कहते हैं। जबकि जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में स्थित है उसे सफेद पगोडा कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं जिसे राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया गया था, ये जो है त्रिमूर्ति जिसमें 3 चेहरे दिखाए गए हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में पुरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं। तो ये आपके बेलन घाटी में। कहाँ पर मिले हैं, बेलन घाटी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पुरा पाषाणकालीन साक्ष्य बेलन घाटी के दानाला नामक पुरा स्थल से मिलते हैं। यहाँ पर उपकरणों के साथ मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। इसके अलावा चंदौली के चकिया, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी में भी इस तरह के साक्ष्य मिले हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सिकरी, एक सेकंड, हाँ, निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सिकरी की स्थापित कला का उदाहरण है। तो देखिए इसमें जो है आपके सब सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, मरियम का महल उपयुक्त सभी के सभी हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें जो है बीरबल का महल है,
जोधाबाई का महल है, दीवाने खास है, पंचमहल है, ये सभी इसमें स्थित हैं। आगे चलते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पुस्तकें और लेखक। आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम का है, इकबाल नामा मोतामिन खान है, फतुहात आलमगीरी ईश्वरदास नागर हैं, तारीख अकबरी ये अबुल फजल की नहीं है, बल्कि यह रचना जो है मोहम्मद आरिफ कंधारी की है। तो डी वाला सुमेलित नहीं है, अबुल फजल की रचना अकबर नामा है। अगला है कथन कारण वाला प्रश्न है अगला। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, बिल्कुल सही है। इसने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की, ये भी सही। कथन कारण दोनों सही, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मलिक काफूर ने के दक्षिण भारत के आक्रमण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? उसने तेलंगाना क्षेत्र पर आक्रमण किया, बिल्कुल सही। उसने लक्ष्य द्वार अर्थात समुद्र कर्नाटक पर आक्रमण किया, ये भी सही है। मदुरै अर्थात तमिलनाडु पर आक्रमण किया, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। वहीं उसने मालाबार क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो ये सही नहीं है, तो डी वाला सही नहीं। देखिए इसने जो 1309 से 1311 के बीच में मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। ये जितने भी ऊपर के तीन हैं यहाँ पे तो आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं, परंतु मालाबार क्षेत्र पर आक्रमण संबंधी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, घड़ी और गृहकर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये कर जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए थे, ठीक है। घरों एवं झोपड़ियों पर घड़ी कर और चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में जिले इलाही का संबंध किससे है? तो जिले इलाही का संबंध जो है आपका बलबन से है। तो इसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, तथा राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई माना गया। निम्नलिखित में से कौन सामवेद का की शाखा नहीं है? तो शौनक नहीं है, कौमीय, राणानीय और जैमिनीय है, परंतु जो शौनक है ये आपकी अथर्ववेद की शाखा है, ना कि सामवेद की। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? मांडा आपका उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगन राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। द्वितीय बौद्ध संगीत किस काल में होती है? तो ये कालाशोक के शासन काल में होती है, बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष के पश्चात वैशाली में होती है। पल्लव वंश के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये सही है। दूसरा, कैलाशनाथ मंदिर पल्लवों द्वारा निर्मित है, ये भी सही है। तो देखिए इसका पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु, ठीक है। और कैलाशनाथ जो मंदिर है कांची में, इसको नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री एवं शासन के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में, निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के समय में, बारबोसा अच्युत राय के समय में नहीं, अच्युत राय के समय बारबोसा नहीं आते बल्कि कृष्णदेव राय के समय में आते हैं, और डोमिंग पायस जो है ये भी कृष्णदेव राय के समय में आते हैं, तो सी वाला सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं, सातवाहन युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला, इनका विस्तार महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था, बिल्कुल सही है। शक सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे और शकों ने सातवाहनों को हराया भी था। तो दूसरा कथन भी सही, गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन का महान शासक था, ये भी सही है। तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सल्तनत कालीन मंदिर और संबंधित विभाग में गलत युग्म चुनिए। आरजे मुबालिक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग का, सद्र ए सुदूर ये विदेश विभाग का नहीं होता था बल्कि धर्म विभाग का प्रमुख होता था। तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि विदेश विभाग का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे। वहीं दीवाने खैरात जो है ये दान विभाग का प्रमुख होता था। सूफी आंदोलन के संदर्भ में बासरा शब्द के बारे में विकल्प चुनिए। ये इस्लामी सिद्धांत के समर्थक नहीं थे, नहीं, देखिए बासरा जो होते थे वो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे, परंतु बेसरा जो थे वो इस्लामिक सिद्धांत में बधे नहीं थे। तो पहला वाला कथन यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, चिश्ती सिलसिले का संबंध बासरा से है, ये आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध अटाला मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आजमगढ़ में स्थित नहीं, यह जौनपुर में स्थित है, इसका निर्माण इब्राहिम सरकी ने करवाया था, ये सही है। तो दूसरा कथन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जौनपुर के सरकी शासकों की संरक्षण में स्थापत्य की सरकी शैली का विकास हुआ। इसमें अटाला मस्जिद, खालिस मुखालिस, झंझरी, लाल दरवाजा मुख्य हैं, और इब्राहिम सरकी द्वारा 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में इसका निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल के चित्रकार हैं? तो दशवंत, बसावन और महेश ये सभी जो हैं मुगल काल के चित्रकार हैं।
तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। इस आईने अकबरी में दशवंत, बसावन, महेश, बालमुकुंद, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल सैयद इत्यादि जो हैं ये मुख्य रूप से इनका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये है, यहाँ पे दो सूचियां हैं, एक तरफ लोक नृत्य और किस स्थान पर ये लोक नृत्य होते हैं, इनको सुमेलित करना है। ख्याल लोक नृत्य जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र के जन्मोत्सव पर होता है। चरकुला नृत्य जो होता है ये आपका पूर्व ब्रज में होता है। कहाँ पे होता है? ब्रज में होता है, होली के अवसर पर। जोगनी नृत्य जो होता है, जोगनी, ये अवध क्षेत्र में होता है और रामनवमी पर होता है। नटवरी नृत्य जो होता है ये पूर्वांचल के अहिरों के द्वारा किया जाता है, तो पूर्वांचल हो गया 4। इस प्रकार से 3, 1, 2, 4 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? शंभू महाराज कथक हैं, खुर्शीद अली ख्याल हैं, लच्छू महाराज हारमोनियम नहीं बल्कि ये भी आपे कथक शैली से संबंधित हैं। तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं। अमजद अली खान सरोद वादक सही। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? कौशाम्बी है। ठीक है, कौन है? कौशाम्बी है। तो कौशाम्बी में इनसे संबंधित साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि जैन के छठे तीर्थंकर यहाँ संबंधित रहे हैं। बौद्ध जो है थेर पंथ का प्रमुख केंद्र रहा है। बौद्धों में थेर पंथ का प्रमुख केंद्र आपका कौशाम्बी रहा है और अशोक का लघु स्तंभ यहीं पे है और घोषित राम विहार भी यहीं पर है। आगे चलते हैं। महाजनपद एवं उनके विस्तार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पंचाल, फर्रुखाबाद, बरेली के आसपास का क्षेत्र, कुरु मेरठ के आसपास का क्षेत्र, वत्स कौशाम्बी प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र और मल्ल जो है कुशीनगर देवरिया के आसपास का क्षेत्र। इस प्रकार से डी सी ऑप्शन सभी सुमेलित है, सही हो जाएगा। तो गुप्तकालीन कानपुर स्थित भितरगांव के मंदिर के संबंध में विचार कीजिए। गुप्तकालीन कानपुर स्थित भितरगांव के मंदिर, यह मंदिर पत्थर से निर्मित है? नहीं, ये जो है ईंटों से निर्मित है, इसलिए पहला गलत हो गया। इसकी मुख्य विशेषता शिखर है, सही है। मंदिर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, परंतु पहला वाला सही नहीं है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पे ध्यान रखिए यह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में बनवाया गया था और यह जो है इसमें इससे छत पिरामिडाकार है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में कौन से कथन गलत हैं? तो देखिए इस संप्रदाय के प्रवर्तक, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक गोशाल थे, जिनका जन्म जो है अयोध्या में नहीं हुआ था। जिनका जन्म जो है आपका अयोध्या में नहीं बल्कि श्रावस्ती में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? श्रावस्ती में, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। और संप्रदाय का दर्शन नियतिवाद था। देखिए यह नास्तिकवादी या भौतिकवादी संप्रदाय था। विद्वानों ने आजीवक संप्रदाय के दर्शन को नियतिवादी के रूप में चिन्हित किया है तथा ये पुनर्जन्म, कर्मकांड और ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगल कालीन आगरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, सही है। यहाँ नील की खेती होती थी, ये भी सही है। ठीक है, बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों कथन सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सी ऑप्शन। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन। आगरा के प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। किसने? आगरा का जो प्रसिद्ध मोती मस्जिद है शाहजहां ने, जबकि औरंगजेब ने जो है दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। आगे चलते हैं। लोकगीत और क्षेत्र को यहाँ पर सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए सोहर अवध में, फाग ब्रज में, हरदौल जो होता है, हरदौल व पौवारा नृत्य प्रधान होता है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है, ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है तथा आल्हा जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है, सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इब्न बतूता उसके दरबार में आए थे, बिल्कुल। हिंदुओं के त्योहारों जैसे होली में भाग लेता था, देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। तो सभी कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। खिलजी वंश, तुगलक वंश और यहाँ पे आपका गुलाम वंश, सैयद वंश। देखिए सबसे पहले गुलाम वंश आएंगे, फिर आपके खिलजी वंश आएंगे, फिर खिलजी के बाद जो है तुगलक आएंगे, फिर सैयद आएंगे और सबसे लास्ट में जो है वो लोधी वंश आएंगे। तो इसलिए 1 2 आपका नहीं, सबसे पहले गुलाम वंश, तो 3 1 2 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय नायक और केंद्र इनको सुमिलित करना है। बेगम हजरत महल इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया? लखनऊ का। ठीक है, तो पहला सही नहीं है। दूसरा कुंवर सिंह जगदीशपुर सही है। तीसरा मौलवी अहमदुल्ला बरेली, तो नहीं, मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद में इन्होंने नेतृत्व किया था। जबकि चौथा जो है बहादुर शाह जफर दिल्ली, ये सही है। तो पहला और आपका तीसरा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त सभा अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो ये गठन किया था बी डी सावरकर ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा बटलर समिति की स्थापना
क्यों की गई थी? तो देशी रियासतों के साथ ब्रिटिश संप्रभुता की वास्तविक व्याख्या हेतु की गई थी। ठीक है, 1929 में सर हारकोर्ट बटलर द्वारा इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित कौन सा युद्ध जो है वारेन हेस्टिंग के काल में घटित होता है? तो देखिए, वारेन हेस्टिंग के काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। कौन सा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसलिए ए ऑप्शन केवल सही हो जाएगा। जबकि देखिए, जो आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है कॉर्नवालिस के समय में होता है 1780 से 82 में। जबकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है, ये आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1803 से 1805 में लॉर्ड बेल्जली के समय में होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा या से समाचार पत्र एनी बेसंट द्वारा प्रारंभ किया गया था? देखिए, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये इनके द्वारा प्रारंभ किया गया, जबकि यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका थी। तो इस प्रकार से पहला और तीसरा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान सत्ता हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। माउंटबेटन योजना, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। देखिए, सबसे पहले बेबल योजना आती है 1945 में, फिर कैबिनेट मिशन आएगा 1946 में, और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आता है। इस प्रकार से पहले बेबल आएंगे, फिर आपका कैबिनेट आएगा, फिर आपका माउंटबेटन आएंगे। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर नहीं हुआ है? देखिए, जैतपुर का हुआ, संभलपुर का हुआ, पर बरार और अवध का नहीं हुआ है। बरार और अवध का बिल्कुल नहीं हुआ। तो देखिए, जो व्यक्तिगत सिद्धांत अथवा विलय का सिद्धांत है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू किया गया था। इसके द्वारा जो है सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर आदि को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, अवध का विलय जो है 1856 ईस्वी में अवध के ब्रिटिश रेजिमेंट आउटरम की रिपोर्ट के आधार बनाते हुए कुशासन के नाम पर किया गया था। तो आपका जो व्यक्तिगत नहीं हुए थे उसमें आपका बरार है। ठीक है, कौन सा है? बरार है और आपका अवध है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पश्चिमोत्तर प्रांत में मार्टिन बर्ड की देखरेख में भू राजस्व प्रबंधन किया गया था? ज्ञात हो कि मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो ये है आपका विलियम बेंटिक के समय में। ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। गदर पार्टी से संबंधित है लाला हरदयाल, भाई परमानंद, तो ये दोनों लोग संबंधित थे। इसके अलावा जतीन मुखर्जी इससे संबंधित नहीं थे। सोहन सिंह भागना ये संबंधित थे। 1, 3, 4 सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में होती है। 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सम्मिलित करना है। लॉर्ड बेंटिंग, देखिए एक सेकंड, लॉर्ड बेंटिंग सती प्रथा का उन्मूलन करता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवा का जनक। लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन। कर्जन बंगाल का विभाजन। इस प्रकार से यदि आप देखें तो इसका आपका हो जाएगा 3, 4, 2, 1 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पत्र एवं उसके प्रकाशक के नाम में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान सही है। रामनाथ पुरी, सर्कुलर आज़ादी सही है। लाला हरदयाल, नवजीवन नहीं। नवजीवन जो है गांधी जी के द्वारा निकाली जाती थी, यह इसके संपादक थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशलाइजिस्ट, ये सही है। तो सी वाला सही नहीं है। अगला है, महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बिल्कुल सही है। क्यों ले लिया? कारण भारतीय लोगों ने राजनीतिक मामलों में रुचि लेना बंद कर दिया। ये कथन गलत है, क्योंकि चौरी चौरा का कांड जो 5 फरवरी 1922 को होता है उसकी वजह से इन्होंने लिया था। तो आपका पहला कथन तो सही है, परंतु दूसरा गलत है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति कौन सी थी? हंटर समिति थी। कौन सी? हंटर समिति थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वराज्यों की मांग पर 1919 ईस्वी के एक्ट की कमजोरी की जांच तथा उसके निदान के लिए गठित अलेक्जेंडर मुंडी मैन समिति में निम्नलिखित में कौन भारतीय शामिल नहीं थे? इसमें देखिए 4 भारतीय शामिल। कौन भारतीय शामिल था? 4 शामिल थे। कौन कौन इस समिति में? 4 भारतीय। सर शिवा स्वामी अय्यर, डॉक्टर आर.पी. परांजपे, तेज बहादुर सप्रू, और चौथे थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने हिस्सा लिया? महात्मा गांधी ने, घनश्याम दास बिरला, मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर सरोजनी नायडू को इसने पार्टिसिपेट किया था? तो देखिए, इसमें महात्मा गांधी, घनश्याम दास बिरला और मदन मोहन मालवीय। तो 1, 3, 4 डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में गांधी जी ने राजपूताना नामक जहाज से रवाना हुए, जिसमें महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला एवं मीरा बेन थी।
नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान रखे गए? तो देखिए नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान रखे गए? तो इसमें आपका एक सेकंड, इसमें सभी के सभी उत्तरदायी सरकार, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, संयुक्त निर्वाचन, मौलिक अधिकार, ये सभी के सभी, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा था? ऑपरेशन जीरो आवर था। ऑपरेशन जीरो आवर था, ठीक है। जबकि आंदोलन को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार रिपन के काल के हैं? तो इल्बर्ट बिल जो है विवाद और 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, ये इसी से संबंधित है। जबकि वार्नर क्लब प्रेस एक्ट 1878 जो है ये लॉर्ड लिटन के समय में आता है और रिपन के समय में ये समाप्त होता है। तो पहला और दूसरा, तीसरा नहीं, ठीक है, सी ऑप्शन। यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, मराठा संघ और संबंधित क्षेत्र, तो इनको सुमिलित करना। पेशवा जो हैं आपके पूना के हैं, गायकवाड़ जो हैं बड़ौदा के हैं, सिंधिया जो हैं ये आपके ग्वालियर के हैं और भोसले नागपुर के हैं। इस प्रकार से आपका 4321 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह करती है, कितना काम करती है, जो गंगा के तटों से अच्छी चीज़ें सोखकर टेम्स के तटों पर निचोड़ देती हैं। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो कथन है आपका, ये कथन है मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सुलिवन के हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1820 में प्रकाशित प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राजा राममोहन राय हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित किन युद्धों में अंग्रेजी सेना को हार का सामना करना पड़ा? प्रथम अफगान युद्ध में, पंजाब के युद्ध में, ठीक है, पंजाब के युद्ध में और क्रीमिया के युद्ध में, तीनों में हारना पड़ा था। आगे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जमींदार शासक ने 1857 के विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, कश्मीर के महाराजा, पटियाला नाभा जीत के सिख सरदार, ये सभी के सभी, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने 1857 के विद्रोह में तटस्थ रहने वाले अथवा युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने वाले शासकों तथा सरदारों के संदर्भ में टिप्पणी की? इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। ये कथन जो है आपका लॉर्ड कैनिंग का है, जो कि 1856 में गवर्नर बनता है यहाँ का। प्रारंभिक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन में निम्नलिखित में किस या किन समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी की है? तो संध्या, युगांतर, काल, तीनों के तीनों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस आंदोलन में भूमिगत क्रियाकलापों में सक्रिय थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1940 में होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित किया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर जो मुकदमा होता है, ये मुकदमा 1945 चलाया गया। जबकि एक सेकेंड, नौसेना विद्रोह जो होता है फरवरी 1946 में और कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आता है। तो 1, 2, 3 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके जेम्स मिल। कौन है? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल हैं। बी ऑप्शन। निम्नलिखित में किस राजनीतिक चिंतक ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में विभाजित किया है? तो इन 3 कालखंडों में आपका इन तीनों के जो लॉर्ड मैकाले, जॉन मिल हैं, लॉर्ड क्लाइव हैं, इनमें से कोई नहीं है। ये थे आपके कौन? जेम्स मिल ने ही इसको विभाजित किया था इन 3 खंडों में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है ये आपका विलियम बेंटिक था। तो ये जो है बनता कैसे? 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो कई जगह वारन हेस्टिंग से कंफ्यूजन होता है, परंतु वारन हेस्टिंग भारत का नहीं अपितु बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1883 में ब्रिटिश द्वारा लगाया गया इल्बर्ट बिल किस विषय से संबंधित था? तो ये न्याय से संबंधित था। सी ऑप्शन। निम्नलिखित किस एक्ट के द्वारा भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग का जो गठन है 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से किया गया था। इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित किसने की थी? तो इंडियन पेट्रियोटिक की स्थापना जो है ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, मतलब स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो 73 का सी वाला आपका सही हो जाएगा। एक सेकंड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं, गलत, सर सैयद अहमद खान है, ठीक है, सैयद अहमद खान है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में किसने 1834 से सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आगे चलते हैं, अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर को या रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस किया था? तो महात्मा गांधी ने वापस किया था। किसने? सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है ये अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। जबकि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दौरान कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी और सुब्रमण्यम अय्यर ने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी या वापस कर दी थी। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कांग्रेस द्वारा अपनाई गई? उपाधियों का अंत, मतदान का बहिष्कार, सरकारी विद्यालयों तथा नौकरियों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार। तो सभी के सभी हुए, तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग को तीव्र करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अय्यर और सत्यमूर्ति। तो डी ऑप्शन 1 2 3 4 ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 79 का डी। अगला है, आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। दलित उत्थान के लिए आत्मगौरव आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो ईवी रामास्वामी अय्यर के द्वारा 1921 में तमिलनाडु में आत्मगौरव आंदोलन प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बॉम्बे क्रॉनिकल ने ब्रिटिश अत्याचारों की निंदा की थी। बॉम्बे क्रॉनिकल ने ब्रिटिश अत्याचारों की निंदा की थी। इसके संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? इसके जो संपादक थे वो आपके बीजी हार्नी मेन थे, हार्नी मेन। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय अफगानिस्तान के प्रति कुशल अक्रियता की नीति से संबंधित नहीं था? तो लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड मेयो ये सभी संबंधित है, परंतु लॉर्ड लिटन जो है ये संबंधित नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत हैं? वेदों की सर्वोच्चता, पुनर्जन्म विश्वास, बहुदेववाद को स्वीकार किया? नहीं, बहुदेववाद नहीं, ये एक देववाद को मानते थे, एक ही देवता को, एकेश्वरवाद को मानते थे, ठीक है। तो तीसरा वाला सही नहीं है। चौथा, बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया, ये सही है। तो आपका 1 2 3 नहीं 1 2 4 हुआ ना, 3 वाला नहीं है, 1 2 4 बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम स्नातक महिला कौन थी जिसने 1890 में कांग्रेस को संबोधित किया? तो कादम्बिनी गांगुली थी। यूरोपीय कंपनियों की स्थापना के अनुसार उन्हें कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, आपका सबसे पहले डेन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आएगी, सबसे पहले आपकी एस्तादो द इंडिया आएगी, एस्तादो द इंडिया आएगी, ये आपकी आती है 1946 में। दूसरे नंबर पे आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, पहला वाला आएगा। तो ये इसका स्थापना कब होती है? 1602 में। फिर आपका आएगा बेरिंग डी ओस्ट इंडिसे कंपनी, फिर कंपनी देश आदेश ओरिएंटलिस आएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्रांतिकारी साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा का सही है। पाथेर दाबी जो है ये योगेश चंद्र चटर्जी की नहीं है बल्कि शरद चंद्र चटर्जी की है। और बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल की। कौन सा युग सही सुमेलित है? तो पहला और तीसरा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा या से सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के भाग थे? तो बायकोम आंदोलन जो कि आपका केरल में होता है, लाल कुर्ती आंदोलन और धरसना मार्च पश्चिमोत्तर सीमांत में होता है, और आपका लाल कुर्ती आंदोलन पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में होता है, ठीक है। धरसना जो है आपका मुंबई में होता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए वायसराय नेहरू ने एक घोषणा की
जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रस्ताव के प्रावधान थे? तो देखिए, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा, सही है। बात के लिए डोमिनियन स्टेट, ये भी सही है। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद गठन, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों यहाँ पर सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मामले में ब्रिटिश सरकार ने कुछ ब्रिटिश साम्यवादियों पर भी अभियोग चलाया था? तो ये आपका जो मेरठ षड्यंत्र केस होता है, मेरठ षड्यंत्र केस, इसमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी स्प्रेट, बेन बैडले और लेस्टर हचिंसन पर भी अभियोग लगाया गया था। देसाई लियाकत समझौता किससे संबंधित था? तो ये जो है आपका वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम लीग व कांग्रेस द्वारा स्थानों को निर्धारित करना था। तो 90 का आपका सी हो गया। देखिए 1946 में चुनाव के पश्चात केंद्र में अंतरिम सरकार गठन भूलाभाई देसाई व लियाकत अली के मध्य समझौता हुआ, किया गया या समझौता हुआ किया गया। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया? तो ये समाप्त किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, ठीक है। और इसी कारण 1843 में 1843 में दास प्रथा समाप्त हो जाती है या उसका उन्मूलन होता है। भारत में अंग्रेजों द्वारा गठित शिक्षा आयोगों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सबसे पहले आपका हंटर आयोग आएगा, हंटर आयोग, ठीक। फिर हंटर आयोग 1882 का है। फिर सैडलर आयोग आएगा, ये आपका 1917 का। हार्डोक समिति जो है ये 1929 की है, तीसरे नंबर पे। और सबसे लास्ट में सार्जेंट आएगा 1944 में, चौथे नंबर पे। इस प्रकार से आपका 3214 सही हो जाएगा। एक सेकंड, नहीं गड़बड़ मार दी, 3214 सी ऑप्शन। आगे चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, वह प्रथम पत्रकार कौन थे जिन्हें समाचार पत्र में सरकार विरोधी लेख छापने के कारण कारावास की सजा हुई थी? तो ये जो पहले व्यक्ति थे आपके, ये कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अपने पत्र बंगाली में कलकत्ता के न्यायाधीश की आलोचना करने के कारण कारावास की सजा हुई थी। निम्नलिखित में किस कृषक आंदोलन में किसानों के साथ साथ छोटे जमींदारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो ये जो आपका एका आंदोलन होता है, एका आंदोलन उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में, वहाँ पर भारत श्रमजीवी नामक समाचार पत्र जिसने सर्वप्रथम भारतीय श्रमिक समस्याओं को संबोधित किया के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक जो थे शशिपाद बनर्जी, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 1870 में। निम्नलिखित में से किस या किन संगठनों की स्थापना में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का योगदान था? अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन इसमें था, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, इन सभी में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को इनको जो है इस नाम से जाना जाता है। और वे लोक हितवादी उपनाम से साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में निरंतर लेख लिखते थे। शास्त्र की आड़ में हत्या सामाजिक सुधार के अंतर्गत किसे कहा गया? तो ये जो है आपका सती प्रथा को, किसको कहा गया? सती प्रथा के लिए यह कहा गया। किसके द्वारा ये लाइनें कही गई हैं? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा कही गई हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठक्कर बापा ने किया 1914 में। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल गिरीश गोखले से समाज सेवा की दीक्षा ली इन्होंने ठक्कर बापा ने, और जीवन पर्यंत लोक सेवा में लगे रहे। इन्हीं के द्वारा जो है आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी लॉर्ड एलन बैरो के समय काल में। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके केशव चंद्र सेन थे। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इलाहाबाद में की गई थी। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 का गठन किसके द्वारा किया गया? गौरी शंकर मिश्र के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त इंद्रनारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया, जिसे शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा रामचंद्र झिगरी पाल सिंह तथा दुर्गा पाल की अहम भूमिका रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कानपुर में आयोजित हुआ था दिसंबर 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कुल कितने सम्मेलन आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो देखिए कुल यहाँ पे 9 सम्मेलन कौन कौन से? देखिए 3 आपके बनारस में होते हैं,
सॉरी 3 लखनऊ में होते हैं, 3 इलाहाबाद में होते हैं, जबकि एक बनारस में, एक कानपुर में, एक मेरठ में। तो इस प्रकार से कुल आपके 9 स्थल ऐसे जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे आपके बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हरिपुरा अधिवेशन 1938 से संबंधित कथनों में से कौन सा असत्य है? सुभाष चंद्र बोस ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बिल्कुल सही है। इसमें गांधी जी के सत्याग्रह की तकनीकों को अपनाया गया? नहीं, इसमें इनके तकनीकों को नहीं अपनाया गया था। तो ये वाला बी वाला सही सत्य नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी देखें, गांधी जी हरिजनों के उत्थान के कारण इसमें भागीदारी नहीं कर पाए, बिल्कुल सही है। इसमें औद्योगिकरण की नीति पर आधारित राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, ये भी सही है। अब यहाँ पर देखिए 108 से 109, ये अब इससे आगे जो है प्रश्न मैथमेटिक्स हैं, तो इनको भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 108 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें श्रेणी में अगला कौन सा आएगा प्रश्न के स्थान पर, इसको बताना है। देखिए 7776 में आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 1296 आएगा। 1296 को 6 से डिवाइड करेंगे 216 आएगा। 216 को फिर 6 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? तो देखिए 10 में आप 10 जोड़िए 20 आ जाएगा, फिर 20 में 11 जोड़िए 31 आ जाएगा, 31 में 12 जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। तो यहाँ पे 43 होगा, क्योंकि 43 में आप 13 जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे तो 55 ये 56 आ जाएगा, और उसमें 14 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। अगला है सोहन 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे जितनी पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? तो इसका अंडर रूट निकालेंगे या स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 134 आएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18, 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? देखिए 32 में से 10 माइनस करेंगे 22 आएगा, 40 में से 18 माइनस करेंगे 22 आएगा, 72 में से 50 माइनस करेंगे तो 72 आएगा। ठीक है, पूरा बराबर है। तो अब क्या करेंगे? अब अभिष्ट संख्या क्या होगी? वो आपका 32, 40, 72 का लासापा लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, उसमें से 22 माइनस कर देंगे। तो आप इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तक लासापा निकालेंगे तो ये आएगा 1440 आएगा। इसमें से आप माइनस 22 कर देंगे तो ये 1418, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिली जो एक लड़की है प्रतिदिन 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, वह 4 सप्ताह में कुल कितना दूध पिएगी? देखिए 1600 मिलीलीटर मतलब 1.6 लीटर पी रही है। 4 सप्ताह में 28 दिन होंगे तो इसको 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44.8 लीटर आ जाएगा, सी ऑप्शन। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कि सामान का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य से 20%, तो क्रय मूल्य आपका 100 है। इस पर 20% अधिक जो है अंकित मूल्य मूल्य जो है अंकित करता है, तो 120 रुपया हो गया। अंकित मूल्य कितना हो गया? 120 रुपया। अब क्या कर रहा है? अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो 120 पर जो 10% की छूट देगा मतलब केवल 90% ही लगेगा। तो 120 का जो है आप 90% निकालिए तो ये कितना आ जाएगा? 108 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो लाभ कितना हो रहा है? 100 रुपये का आपका कास्ट था, 8 रुपये लाभ हो रहा है, मतलब 8% लाभ हो जा रहा है, तो 8% आ जाएगा, डी ऑप्शन। साधारण ब्याज की कितनी दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगी? देखिए मान लीजिए मूलधन कितना है? x है, तो दुगना होने के लिए ब्याज भी x ही आना चाहिए, तो ब्याज भी x होगा। ठीक है, तो टाइम आपके पास 8 वर्ष है, तो क्या होता है? ब्याज इक्वल मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। इसी फार्मूले को आप लगाएंगे तो आपका जो वार्षिक दर आएगी वो 12.5% वार्षिक रेट आ जाएगा, दर आ जाएगी। आगे चलते हैं। यदि यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ जो है प्लस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? तो इस प्रकार से यहाँ पर रख के यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 15 आ जाएगा, बी ऑप्शन। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से मतलब ए बी, जिधर से ए चालू होता है ABC, तो इससे बाएं 8वें नंबर पर जाएंगे तो एच आएगा।
तो 8वें अक्षर के दाएं ओर, अब उससे दाएं और चले जाइए, दाएं 7वां अक्षर कौन सा है, तो 8वें नंबर पे H है, उसके दाएं और जाएंगे 7 नंबर और, तो कितना हो जाएगा, H के बाद IJKLMN, 7वां नंबर O आएगा, तो यहाँ पर O हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए यदि पूरब पश्चिम हो जाता है तो दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। इस प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा, इसको आप इस प्रकार से बना करके सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को आप करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा दक्षिण पूर्व, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। देखिए अगला है ए बी का भाई है। क्या है, ए जो है बी का भाई है। सी की शादी डी से हुई, मतलब सी और डी क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। यदि सी जो है बी का भतीजा है, यदि जो सी है आपका बी का भतीजा है, मतलब सी क्या हो गया आपका, सी मेल हो गया और डी आपकी फीमेल है, ये हस्बैंड है, ये फिर वाइफ हुई। तो ये जब सी जो है बी का भतीजा है तो ए का क्या होगा, बेटा होगा, तो ए अपने बेटे की बहू के क्या होंगे, ससुर होंगे। तो इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अजय ने उत्तीर्ण हुए छात्रों में से ऊपर से 16वां, ऊपर से जो है ये 16वें नंबर पे है, तो नीचे से 29वां 29वां स्थान प्राप्त किया। तो देखिए ऊपर ये मान लीजिए यहाँ पर आप अजय हैं, तो इनसे ऊपर कितने हैं, 15 हैं, और इनसे नीचे कितने होंगे, 28 बच्चे होंगे। इसके अतिरिक्त 6 बच्चे जो है परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं किए और 5 अनुत्तीर्ण हो गए। तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो देखिए 15 + 1 + 28 + 6 + 5, इसको ऐड कर देंगे तो ये 55 आ जाएगा, सी ऑप्शन। लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। देखिए एन का नंबर कितना होता है, यदि काउंट करेंगे तो 7 होगा, सॉरी 7 बोल रहे हैं, एन का होगा वो 14, तो 14 में 3 जोड़ेंगे 17 आएगा, 17 क्यू हो जाएगा, क्यू को नंबर में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 17 होगा। अब 17 में 3 और जोड़िए तो 20 पे क्या आएगा, टी आएगा। इसी प्रकार से ओ आपका 15 है, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, आर हो जाएगा, और 18 में 3 जोड़ेंगे 21 यहाँ पे यू आ जाएगा। इसी प्रकार से आर आपका 18 है, इसमें 3 जोड़ेंगे 21 में 3 जोड़ेंगे 24 पे आपका क्या आएगा, एक्स आएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार को आपका रविवार है, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। देखिए 1 जनवरी 2006 से 6 को आप लेंगे तो इसमें आपका और दिनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। फिर आपका 2007 में और दिनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। फिर 8 में और दिनों की संख्या 2 होगी, ठीक, क्योंकि वो 2008 4 से डिवाइड हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर 2008 तक हो गए, फिर 2009 में 1 ऑड, तो कुल कितने ऑड हो गए, कुल 5 ऑड हो गए। तो 1 जनवरी को यदि रविवार था तो ये 5 ऑड मिलाकर कौन सा होगा, 31 दिसंबर 2009 को आपका बृहस्पतिवार होगा। तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर उस आकृति को चुनिए जो अन्य सभी से भिन्न है। तो सी वाला देखिए, इसमें ऊर्ध्वाधर डिवाइड है जबकि अन्य सभी में क्षैतिज डिवाइड है, तो सी वाला ऑप्शन आपका अन्य से भिन्न है। यहाँ पर रेखा चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें आप काउंट करेंगे तो ये कुल 18 हैं। अगला है 6 बालक इस प्रकार खड़े हैं, ये आपका गोला है, ये केंद्र है। तो 6 बालक आपके जो हैं इस प्रकार से मुंह अंदर की तरफ करके खड़े हैं, इसको आप बना के देखिएगा। तो एक चक्र में खड़े हैं सर्किल में। आनंद जो है रवि के बाईं ओर है, शंकर अजय और विवेक के बीच में है, ईश्वर आनंद और अजय के बीच में है। विवेक के बाईं ओर कौन है, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसके बाईं ओर आप कौन किसको पाएंगे, रवि को। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष का परिचय कराते हुए, मान लीजिए पुरुष है, इस पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा कि इसकी माता, मतलब इसकी जो मदर है महिला, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री हैं। तो मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो महिला ये कह रही है मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो वो स्वयं अपने पिता की इकलौती पुत्री हुई ना, और वो इसकी माता है।
तो संबंध कैसा होगा? पुत्र का संबंध होगा। पुरुष जो है महिला से पुत्र के रूप में संबंधित है। यदि बीते कल से पहले बृहस्पतिवार था, मान लीजिए ये आज है, बीता कल ये हो गया, और बीते कल से पहले एक दिन यहाँ बृहस्पतिवार हो गया, ये आपका बृहस्पतिवार हो गया। तो रविवार कब होगा? तो बृहस्पतिवार हो गया। कल आपका शुक्रवार था, आज शनिवार है, आज जो है शनिवार है, और आने वाला कल जो होगा वो रविवार होगा। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 0, तो क्या करिए 1 का क्यूब आप करेंगे, 1 का क्यूब माइनस 1 0 हो जाएगा। 2 का क्यूब माइनस 1, तो 2 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा? 8, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, 27 में से 1 गया 26। इस प्रकार से यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 आगे वाला देखें, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64, 64 में से 1 गया 63 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 होगा, 125 माइनस 1 124 हो जाएगा। आगे दिए गए पासों में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? देखिए जो संलग्न पे जो भी अंक हैं वो इसके विपरीत नहीं होंगे, तो इसके संलग्न पर जो है देखिए क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है और 5 है। तो बचा क्या? 6। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, सी ऑप्शन। यहाँ पर कथन दिया गया है आपको कि कुछ फल पत्ती हैं, कुछ फल जो हैं क्या हैं? पत्ती हैं। सभी पत्ती जो हैं पेड़ हैं, पर कोई पेड़ जो है आम नहीं है। ये आम अलग हो गया। तो पहला वाला कथन यदि पढ़िए कि कुछ पेड़ क्या हैं? फल हैं। कुछ पेड़ जो हैं फल हैं, सही है। कुछ आम फल हैं, ये वाला सही नहीं। तो केवल निष्कर्ष पहला वाला आपका सही होगा। आगे चलते हैं अगले वाले पे। कथन है कि कुछ लड़के, मान लीजिए कुछ लड़के ये बुद्धिमान हैं। राहुल एक लड़का है, तो राहुल क्या होगा? बुद्धिमान होगा। राहुल बुद्धिमान है, राहुल बुद्धिमान नहीं है। तो दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो इसलिए सी वाला जो है